नमस्कार बच्चों। देखिए अभी तक हम लोग कक्षा 5 में पढ़ रहे थे, ठीक है। 5 मान लो कंप्लीट हो गया। हम लोग जैसे पढ़े, मैथ पढ़े, इंग्लिश पढ़े, जो सब्जेक्ट पढ़े, कक्षा 5 तक हम लोग कोशिश करते हैं मैथ कितना ज्यादा लगा ले, इंग्लिश कितना कितना पढ़ ले। लेकिन अब 6 में हम लोग को बहुत ही मतलब जरूरी है साइंस पढ़ना, मैथ पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, हिंदी पढ़ना, हर सब्जेक्ट जरूरी है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग मैथ ज्यादा फोकस कर रहे थे, इंग्लिश पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, उसी तरह हम लोगों को अब साइंस पर फोकस करना है, ठीक है। और ये साइंस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कक्षा 6 का जो पहला चैप्टर है, कक्षा 6 का आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे, पहला क्लास है हम लोगों का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान। और देखिए कक्षा 6 में जो पहला चैप्टर हमें पढ़ना क्या चाहिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या है विज्ञान, ठीक है। विज्ञान में सबसे हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा दैनिक जीवन में, ठीक है, दैनिक जीवन, दैनिक जीवन मतलब जो डेली लाइफ में हमारा जो यूज होने वाले है, जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है। दैनिक जीवन में विज्ञान जो हमारा पहला टॉपिक है वो ये है कि दैनिक जीवन में विज्ञान। इसका मतलब क्या हुआ, दैनिक जीवन का मतलब डेली लाइफ, जो हम लोग रोजमर्रा जो रोज का कार्य कर रहे हैं, उसमें हमारा साइंस का क्या योगदान है। साइंस हमें मतलब किस तरह हमारे डेली लाइफ में कैसे मतलब अपना योगदान दे रहा है, ठीक है। दैनिक जीवन मतलब डेली लाइफ, ठीक है, ये याद डेली लाइफ। अब डेली लाइफ में हमारे डेली लाइफ में मतलब साइंस का क्या रोल है, ठीक है। डेली लाइफ का मतलब क्या है, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, ठीक है, सुबह में उठेंगे, खाना खाएंगे, नहाएंगे, ठीक है, और मतलब कि गाड़ी से या साइकिल से स्कूल जाएंगे, फिर पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो हर एक चीज में क्या है, साइंस है। और साइंस कहाँ है, कैसे है, वही हमें पहले चैप्टर में पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आज हम पेन यूज कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार से विज्ञान ही था। पहले हम लोग क्या करते थे, मतलब स्याही से लिखते थे, ठीक है, या फिर आप सुने होंगे अपने पापा या मतलब दादा वादा वो लोग दूधिया से लिखते थे। तो वो विज्ञान ने धीरे धीरे उसको तरक्की करके उसको पेन में कन्वर्ट कर दिया। आज हम लोग पेन से लिखते हैं, ठीक है। पहले कापी नहीं था, देखे होंगे आप लोग, मतलब जो ऋषि मुनि रहे थे वो लोग क्या करते थे, पत्ता पे लिखते थे, ठीक है। तो अब क्या है कि अब उसके बाद फिर खोज हो गई किस चीज की, मतलब पेपर की, कापी की खोज हो गई। कापी तो अब हम कापी किताब पे लिखते हैं। तो इसी तरह जो जीवन का रोज है, ये खाना, अभी सुबह में हम लोग खाना बनाते हैं, तो खाना पहले क्या लकड़ी बनता था, ईंधन वो सब पुराना था, मतलब कि चूल्ही बनता था, लेकिन अब जैसे गैस बन रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब विज्ञान का ये मतलब कि क्या है, देन है, ठीक है। पहले हम लोग आते थे, पहले लोग आप सुने होंगे जो मतलब कहीं आते जाते थे तो पैदल ही जाते थे, या फिर एक्का हो गया। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते देखिए साइकिल हमारे पास है, या मोटरसाइकिल है, या बड़े बड़े वाहन से हम लोग यातायात करते हैं। ये सब क्या है, ये सब हमारे डेली लाइफ की यूज है, रोज की यूज है, ठीक है। और इसी में हमारा विज्ञान है, ठीक है। यही सब चीजें हमें पढ़ना है, ठीक है। विज्ञान में हमें जो पढ़ना है, यही सब चीजें पढ़ना है कि हमें डेली लाइफ में विज्ञान का योगदान कैसे है और क्या है, ठीक है। यही सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज शुरू करेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान। जो दैनिक जीवन में रोज रोज के मतलब हमारा वो है जो कार्यक्रम है, उसमें विज्ञान का कितना योगदान है और विज्ञान इसमें कैसे कार्य कर रहा है, ये समझेंगे, ठीक है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, चाहे कोई बच्चा होगा, जैसे अभी आप लोग कक्षा 6 में हो, ठीक है, तो आप लोग मतलब चाहे बच्चा हो या फिर कोई भी इंसान हो, उसकी एक फितरत होती है, बोलते हैं ना कि वो एक जिज्ञासु प्रकृति का, मतलब जिज्ञासा बहुत ज्यादा हमारे अंदर होती है। कोई भी घटना हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो हम सोचते हैं क्यों हो गया, कैसे हो गया, कब हो गया, कहाँ हो गया। ये सब चीजें हमें मतलब परेशान करती है, हम सोचते रहते हैं, उसके बाद उसको हम खोजते हैं, ठीक है, उसके बाद पता लगाते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए हम लोग विज्ञान, जैसे अभी हम आपको एक कहानी बताएंगे। एक आप ही लोग की तरह कक्षा 6 में एक लड़की थी सीमा नाम की, वो भी बहुत जिज्ञासु थी, ठीक है। वो अपनी मम्मी से बार बार प्रश्न पूछती थी, मम्मी को बार बार परेशान करती थी। मम्मी से बोलती मम्मी ये बताओ, मम्मी वो बताओ, मम्मी ये बताओ। मम्मी से अपने बोलती मम्मी ये बताओ कि कुकर में दाल कैसे जल्दी पक जाता है। या फिर कोई चीज अगर हम लोग ऊपर फेंकते हैं, कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं, जैसे कलम हो गया, किताब हो गया, या फिर कोई भी सेव हो गया, या कोई वस्तु है, तो वो ऊपर सीधे जमीन पर ही क्यों गिरती है, बीच में क्यों नहीं रुकती है, ठीक है। और कभी पूछते कि ये बताओ
चिड़िया सब कैसे उड़ जाती है, हम लोग क्यों नहीं उड़ पा रहे हैं। फिर पूछती मम्मी ये बताओ कि दही दूध जब रखती हो तो दही कैसे बन जाता है। फिर पूछती कि मम्मी ये बताओ कि फ्रिज में जो मतलब पानी या फिर कुछ हम रखते हैं कोई भी सामान तो ठंडा कैसे हो रहता है। बार बार ये सब सवाल पूछती। मम्मी उनकी पढ़ी लिखी थी नहीं, वो कहती कि मुझे नहीं पता इस सब के बारे में, तुम जाके अपने टीचर से पूछो ये सब चीजें कि ये सब कैसे होता है। ठीक है, तब लड़की स्कूल जाती है और स्कूल में जाके अपनी मैडम जी से भी यही सवाल पूछती है कि मैडम ये बताइए कि जब हम कोई चीज बस ऊपर फेंकते हैं तो कैसे नीचे क्यों क्यों धरती पर या गिरती है, ऊपर क्यों नहीं रुक जाती है या फिर कहीं पे। ठीक है, और या फिर जब हम कोई मतलब चिड़िया जैसे है तो चिड़िया मतलब आकाश में चिड़िया उड़ती है तो हम लोग क्यों नहीं उड़ पाते हैं। ठीक है, या फिर दाल कुकर में मतलब दाल कैसे जल्दी पक जाता है, जो कि भदेली में या फिर किसी अदर बर्तन में जब हम रखते हैं तो थोड़ा देर से पकता है, इसमें क्यों जल्दी पक जाता है। इसके अलावा और पूछती है कि बताइए दूध से दही कैसे बन जाता है, या फिर ये सारे सवाल जब पूछती है और ठंडा पानी कैसे होता है, ये सब चीजें तो उनकी टीचर समझ गई कि लड़की देखिए मतलब इसको उनको बताती है। ठीक है, क्योंकि देखो विज्ञान उसको बताती है, मैडम जी बताती है कि देखो बेटा ये जो भी चीज आपसे पूछ रही है जो आपके आसपास घटना घट रहा है हमारे डेली यूज है रोज हम लोग देख रहे हैं, तो ये सब जो चीजें है ना ये सब विज्ञान की देन है। तो पूछती है कि मैडम जी कैसे, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि विज्ञान कैसे मतलब कैसे सब चीजें विज्ञान है, कैसे ये सब विज्ञान है। तो उसको समझाती है कि देखो जो मतलब आदमी है लड़के लड़की या फिर कोई इंसान है ना तो उनमें एक जिज्ञासा होती है किसी भी चीज की जानने की समझने की, मतलब उनको मतलब उनको समझने की उत्सुकता होती है, कब इस चीज को हम समझ लें। जैसे आप ही देखो कभी कोई घटना घटती है तो हम लोग तो सोचते हैं क्या हुआ। ठीक है, कुछ मतलब हमारे मन में मतलब एक प्रश्न उठने लगता है क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, मतलब ये सब तमाम। ठीक है, तो यही बताते हैं कि देखो बेटा ये विज्ञान है, जब किसी कोई भी घटना घटता है ना तो उस पर रिसर्च करते हैं जो हमारे वैज्ञानिक है। ठीक है, विज्ञान को जो वैज्ञानिक लोग होते हैं उस पर रिसर्च करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, फिर हमें वो अपना उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद हमको वो बताते हैं कि देखिए कैसे कैसे ये चीज क्यों हुआ, ये चीज कैसे हुआ। ठीक है, तो उनके कुछ मतलब स्टेप्स होते हैं जो हम लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है, हम लोग कक्षा 6 में आए तो हमें ये चीजें बहुत जरूरी है कि जो भी वैज्ञानिक होते हैं या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रयोगशालाओं में वो लोग कैसे कोई चीज मतलब कैसे पता लगा लेते हैं। ठीक है, कि ये चीज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी आगे चल के जब ऊंची कक्षाओं में जाएंगे इंटर में फिर आगे पढ़ाई करेंगे तो हम लोग भी यही सब कराएंगे, हम लोग भी वैज्ञानिक बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो हम लोग को भी यही सब रिसर्च करना है। तो इसीलिए हम लोग ये सब सोचना अभी शुरू करना होगा, अभी समझना शुरू करना होगा। ठीक है, किसी की बात सुन के नहीं चलो ये हो गया, हमें भी थोड़ी थोड़ी चीजों को समझना पड़ेगा कि नहीं कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हमारे मन में कोई सवाल आया तो उसका आंसर या उसका जवाब हमें कैसे खोजना है, कैसे ढूंढना है, ये सब चीजों को आप लोगों को बहुत मतलब समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उनकी मैडम उसको बताती है, देखिए क्या बता रही है। देखिए जो मैं तो बताती है जो मैडम थी उनकी ना वो बताती है जो वैज्ञानिक लोग होते हैं उनके कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जो इसको बोलेंगे, देखिए इसको बोलते हैं वैज्ञानिक चरण, उनके कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं साइंटिस्ट स्टेप्स, उनके कुछ चरण होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, सबसे पहला पॉइंट, सबसे जो वैज्ञानिक है ना हमें हम कोई भी सवाल जो पूछते हैं किसी वैज्ञानिक से या फिर कोई भी चीज का खोज करते हैं वैज्ञानिकों तो सबसे पहले क्या होता है उनके कुछ विधि होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात होती है कि सबसे पहले तो जिज्ञासा, जिज्ञासा जिज्ञासा मतलब हम लोग कहेंगे इसको प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना। ठीक है, जैसे आप लोग के मन में बहुत कुछ सवाल होगा तो आप लोग किसी से पूछते होंगे। ठीक है, तो जब आपके मन में कुछ कोई आप चीज देख लिए, ठीक कोई चीज देख ली तो आपके मन में जिज्ञासा हो कि ये क्या चीज है, क्यों है। तो जो आपके मन में कोई चीज हो गया, कोई चीज आ गया, ठीक है, उसको समझने की या जानने की हो गई, तो जो जानने की चीज आ गई तो उसी को बोलते हैं जिज्ञासा। आपके अंदर जिज्ञासा आ गई कि ये चीज जानने के लिए ये चीज क्या है, क्यों है, कैसे है।
ठीक है, ये सब तो ये होता है जिज्ञासा। तो जब आपके अंदर जिज्ञासा आएगी तो आप जाकर प्रश्न पूछोगे, किसी से पूछोगे, जो आपके भैया होंगे, बड़े भैया से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, मम्मी से पूछेंगे, या फिर अपने टीचर से पूछेंगे। तो मतलब एक प्रकार से आपके अंदर जो भी जिज्ञासा होती है कि सर ये बताइए या मैडम ये बताइए कि ये चीज कैसे है, क्यों, इसको बोलते हैं जिज्ञासा। ठीक है, जब आपके अंदर कोई भी जिज्ञासा आएगी तो ये बताइए कि मतलब बहुत बच्चों की देखिए मन में क्या होगा कि अरे सूर्य क्यों दिन में दिखता है, रात में क्यों नहीं दिखता है, या चंद्रमा क्यों रात में दिखता है, दिन में ही नहीं, ये भी एक प्रकार की आपका जिज्ञासा है। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा चीज हो गया, तो ये सब क्या होता है, जिज्ञासाएं होती है। तो जब हमारे मन में जिज्ञासा आएंगी तो हम लोग उसको प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो ये सब वैज्ञानिकों के मन में जब कोई चीज आ जाता है कि ये क्या है, तो वही एक जिज्ञासा। ठीक, तो पहला स्टेप हो जाएगा जिज्ञासा। ठीक है, किसी भी चीज को जानने की इच्छा को ही जिज्ञासा बोलते हैं। तो अब जिज्ञासा, फिर दूसरा स्टेप होता है परिकल्पना। परिकल्पना, आप उसका एक मतलब इमेज बनाएंगे, एक कल्पना करेंगे। ठीक है, उसको चाहे उसको एक कल्पना करेंगे, ये चीज ऐसे हो सकता है कि ऐसे होगा होगा ऐसे हुआ होगा। जैसे पृथ्वी, जैसे क्या होता है, अभी हम लोग कहेंगे सूर्य है। ठीक, तो सूर्य क्या कर रहा है, चमक रहा है। तो सूर्य कैसे चमक रहा है, ठीक है, इसके मतलब कि सूर्य, ये सारी रोशनी सूर्य से ही आती है। सूर्य से रोशनी कैसे आती है, हम लोग एक कल्पना करेंगे उसमें कुछ ऐसा चीज होगा जो मतलब उसमें क्या होगा, रिएक्शन कर रहा होगा, या फिर कुछ उसके अंदर होगा जिससे वो बहुत ज्यादा ध्वनि, मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा निकल रहा होगा, बहुत ज्यादा प्रकाश निकल रहा होगा, और वो क्रिया हमेशा होता रहता होगा। इसलिए चारों तरफ जो उजाला रहता है। तो ये हमारा एक परिकल्पना है। ठीक है, हम एक कल्पना करते हैं, पूरे हम जान नहीं पाएंगे क्या चीज है, लेकिन हमारे मन में एक कल्पना आता है। सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी चीज को जिज्ञासा, उसके बाद आएगा परिकल्पना, उसका हम परिकल्पना करेंगे। ठीक है, फिर परिकल्पना कर लिया, फिर परिकल्पना के बाद आएगा आपका, ठीक है, फिर परिकल्पना कर लेंगे तो फिर आएगा परीक्षण, उसका परीक्षण करेंगे, क्या ये चीज सही है, जो हम सोच रहे हैं वो सही है। ठीक है, उसको कैसे करेंगे, ठीक है, उसका परीक्षण करेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, परीक्षण करेंगे, टेस्टिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, टेस्टिंग करेंगे उसको, उसका परीक्षण करेंगे। अब परीक्षण करने के बाद, अब उसके बाद फिर उसका जांच करेंगे, उसको क्या सही है गलत है। ठीक है, तो परीक्षण के बाद फिर चौथा स्टेप हो जाएगा निरीक्षण, उसको जांच करेंगे, निरीक्षण, इंक्वायरी करते हैं, निरीक्षण। ठीक, तो सबसे पहले जिज्ञासा, हमारे मन में कोई सवाल उठ गया, ये चीज कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सबसे पहले उठ गया, तब उसका कुछ सोचेंगे दिमाग से, ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, ऐसे। तो फिर उस पर हम काम करेंगे, उसका टेस्टिंग करेंगे, उसका, ठीक है, परीक्षण करेंगे। जब वो हो जाएगा तो उस पर जाके उसका निरीक्षण किया, सही बात है गलत बात है, तो उसका निरीक्षण, ठीक है, निरीक्षण करेंगे। इसके बाद निरीक्षण करेंगे, या फिर उसी को, उसका विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण या फिर उसका वर्गीकरण। ठीक, मतलब निरीक्षण करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, जांच के और विस्तार से उसको करेंगे। ठीक है, उसको छोटे छोटे बांटेंगे, बांट के उसका वर्गीकरण करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में बांट के उसको देखेंगे क्या सब सही है। ठीक है, जब सब कुछ सही आ जाएगा तब इसके बाद इसका कर देंगे हम लोग अवलोकन। अभिलेखन, अभिलेखन, फिर पुनर्विचार। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक, तो ये 7 स्टेप हैं। सबसे पहले हमारे मन में कोई सवाल आएगा, ठीक, उसका हम परिकल्पना करेंगे, ये चीज ऐसे वैसे है, जो भी चीज है। ठीक है, फिर उसको टेस्टिंग करेंगे, उसका क्या है सही है,
फिर उसका निरीक्षण करेंगे, ठीक है, विश्लेषण और मतलब उसको विस्तार से हम छोटी छोटी चीज को सेगमेंट को लेके करेंगे, ठीक है। फिर आप उस पर अभिलेखन लिखेंगे कुछ उसके बारे में, समझेंगे उसको क्या चीज सही है, फिर उसके बाद उस पर और सोचेंगे क्या एक सही है या गलत है, ठीक है। और उसके बाद तब हम एक निष्कर्ष निकालेंगे कि ये चीज ऐसे है। तो ये उनकी मतलब जो मैडम थी, जो लड़की थी सीमा नाम की छोटी वाली, वो समझा रही थी बच्चे उस लड़की को। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि जो हम जैसे वो लड़की 12 पूछ रही थी ना कि कोई भी वो चीज पूछ रही थी कि जैसे कोई भी है, कोई भी वस्तु जब हम ऊपर ऐसे फेंकते हैं तो क्यों नीचे ही आ जाती है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे सर, उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन, वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने एक नियम बनाया था, इन्होंने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई वस्तु जब हम ऊपर फेंकेंगे ना तो पृथ्वी पर आ जाएगी, मतलब पृथ्वी उसको गुरुत्वाकर्षण उस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा जिसके कारण वो पृथ्वी पर आ जाएगी। तो सभी वस्तु उसको बताई, मैडम जी ने बताया कि देखो बेटा, जब कोई चीज आप ऊपर फेंकते हो ना तो पृथ्वी उस पर एक बल लगाती है जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, उसी के कारण वो उसको खींच के जमीन पे लेके आ जाती है, ठीक है। तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और इसका जो खोज किए थे ना, इसके बारे में जब जो एक वैज्ञानिक थे आइजैक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एक सेब के नीचे बैठे थे। तो जब सेब ऊपर से सेब गिरा ना तो उनके मन में एक विचार आया, कि ये क्यों नीचे गिरा, जिसमें छोटी सी बच्ची थी उसके मन में आ रहा था कि बार बार कोई चीज ऊपर फेंक रहे थे नीचे क्यों आ रही है। तो उसी तरह उनके भी मन में आया था कि ये नीचे क्यों आया, क्यों बीच में इतना गिर रहा था, क्यों नहीं रुक गया, ठीक है। तो उनके अंदर जिज्ञासा है, तो उसी को इन्होंने उस घटना को पूरा और उसको सोचे कि इसको नीचे क्यों नहीं आया, बीच में रुक सकता था लेकिन नहीं रुका, क्यों कैसे, पूरा करके लास्ट में उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि एक बल होता है जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई वस्तु को अगर ऊपर फेंकेंगे तो सीधे पृथ्वी पर आएगी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई वस्तु को अगर हम आसमान में फेंकेंगे तो सीधे जमीन पे आ जाएगी, ठीक। एक तो हो गया। और वैज्ञानिक के 7 स्टेप है, जिज्ञासा, परिकल्पना, परीक्षण, फिर निरीक्षण, अभिलेखन, पुनर्विचार, उसके बाद निष्कर्ष। उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे ये चीज ऐसे हुआ, ठीक। 7 स्टेप, जिज्ञासा, परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण, अभिलेखन, पुनर्विचार, निष्कर्ष, 7 चीज, ठीक। अब अगला है इसमें, अब ये तो हो गया हमारा डेली लाइफ टूल्स, ठीक है। डेली लाइफ मतलब जो हम रोज रोज यूज कर रहे हैं उसका हो गया, ठीक। अगला, विज्ञान ने हमको क्या क्या दिया है, जो आज हमें समझना है, विज्ञान की देन, विज्ञान ने क्या क्या दिया है तो समझिएगा। सबसे पहले देखिए, कृषि कार्य, कृषि कार्य हो गया, संचार, भोजन, यातायात, सिंचाई, ठीक। अब समझेगा विज्ञान में क्या क्या दिया है। कृषि कार्य, हम लोग खेती करते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए आज पहले हम लोग सुने होंगे कि बैल से खेत की जुताई होती थी, बहुत सारा खेत जोतने में बहुत समय लगता था, दिन भर लग जाता था थोड़ा सा खेत जोतने में।
अब क्या होता, कुछ ही समय में पूरा खेत जुता था, बहुत सारा, मतलब बहुत सारे क्या हो गए, मतलब यंत्र, वो बहुत ज्यादा, बहुत सारे हल आ गए ना। जैसे कौन कौन सा हल आ गया, बहुत सारे कृषि कार्य के लिए देखिए, हार्वेस्टर आ गया, हार्वेस्टर हो गया, तुरंत गेहूं में मतलब फसल तैयार हो गई, तुरंत जाकर काट दे रहा है, हार्वेस्टर आ गया, ठीक है। वो पहले कौन सा हल था, कल्टीवेटर चलता था, अब आ गया आपका रोटावेटर आ गया, रोटावेटर आ गया, ठीक, कल्टीवेटर आ गया, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हुआ, कृषि को क्या आसान बना देखे, नहीं, ये भी तो विज्ञान की देन है, कृषि कार्य को बहुत आसान बना दे रहा है। ये सब चीजें क्या है, ये सब विज्ञान की देन है, जो हमारे मतलब जो हम रोज यूज कर खेती कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उसको आसान बना दे रहा है, ठीक है। तो ये सब पहले क्या था, बैल से जुताई होती, धीरे 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 दिन बढ़ा जा रहा था, अब हाथ से काटते थे, अब क्या हो गया, रोटा हार्वेस्टर आ गया, एक ही दिन में कट जाएगा आपका, रोटावेटर आ गया, जल्दी खेत एक मतलब स्मूथ चिकना, ना उसमें आपको हिंगी लगाने की जरूरत है, ना कुछ लगाने की जरूरत है, हो गया, ठीक है। इसी प्रकार संचार, संचार में होगा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। पहले आप सुने होंगे कि कहीं भी मतलब भेजना रहता है कुछ, कोई भी मतलब संदेश भेजना होता था तो हम लोग चिट्ठी के द्वारा भेजते थे। अब क्या हुआ, तुरंत एक सेकंड में फोन लगाएंगे, तुरंत आपका बात यहाँ वहां पहुंच गया सर। विदेश की बात है या देश की बात है, कहीं कोई भी बात है, ठीक है, आप टीवी पर न्यूज तुरंत सुन ले रहे हैं। ये भी क्या एक संचार का माध्यम है, संचार के द्वारा हम चीजों को अपने मतलब कि तुरंत सुन ले रहे हैं, ठीक है। तो मोबाइल हो गया संचार में, जैसे मोबाइल हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ठीक है, इंटरनेट है, इंटरनेट हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, पहले देखिए रेडियो था। ये सब क्या है, ये सब संचार है, ये सब संचार है, किसी भी चीज को मतलब हम जल्दी हमारे तक पहुंचा दे, तो ये सब चीज किसकी है, ये सब विज्ञान की देन है, ठीक है, ये सब विज्ञान की देन है, ठीक है। भोजन, भोजन मतलब क्या हुआ, खाना, खाना पहले किस पे बनता था, चूल्हा बनता था, अंगीठी जला के बनता था चूल्हा पे, ठीक है। पहले उसमें गोईठा लकड़ी ये वो यूज करते थे, अब क्या होगा, गैस चूल्हा आ गया है, गैस बन रहा है, गैस पे बन रहा है, गैस चूल्हा आ गया आपका, गैस चूल्हा हो गया, ठीक है। हीटर भी यूज हो रहा है, हीटर है, ठीक है, गैस चूल्हा हो गया, हीटर हो गया, ठीक है। ओवन, ओवन बोलते हैं ना, ओवन, ओवन हो गया। ये सब चीजें क्या हो गया कि खाना पहली बार तो जल्दी बन रहा है, ठीक है, जल्दी से बन जा रहा है पहली बार। दूसरी बात, प्रदूषण नहीं हो रहा है, ना कोई धुआं लगना है, नहीं कुछ लगना है, तुरंत जल्दी काम भी होगा और प्रदूषण भी बचेंगे, ठीक है। तो इससे बहुत ज्यादा बीमारी भी नहीं होगी। तो ये क्या है, ये सब क्या है, विज्ञान की देन है कि विज्ञान ने क्या किया, इतना मतलब वो कर दिया, विकसित विकास कर दिया कि आप खाना जल्दी बना, टिफिन तैयार करना है, लंच तैयार करना है, जल्दी से खाना बन जाएगा और कोई भी धुआं कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद यातायात, यातायात मतलब क्या हुआ कि हम लोग अक्सर आप सुने होंगे कि हमारे जो दादा वादा थे या फिर जो मतलब और उनके पिताजी, ये लोग, वो लोग कहीं आना जाना होता तो साइकिल से जाते थे या फिर बैलगाड़ी होता था, घोड़ा गाड़ी होता, इन्हें इस सबसे मतलब लोग ट्रेवल करते थे, यात्रा करते थे, जिसमें बहुत समय लगता था, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे देखिए कितना विकास हुआ, विज्ञान ने क्या क्या बना दिया, ठीक है। लोग कहीं जाना था, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, जहाज, ठीक है, उन सबका यूज करते हैं। रेलवे, रेलवे में भी देखिए मेट्रो ट्रेन आ गई, ठीक है। और इसके बाद हाँ मेट्रो ट्रेन आ गई, ठीक है, बहुत सारी ट्रेनें निकल गई, अलग अलग टाइप की हो गई, ठीक है। तो ये सब ट्रेनें क्या है यार, ये सब क्या है, यातायात के साधन हो गए, ठीक है। जैसे ट्रेन हो गया आपका, ट्रेन के बाद मेट्रो आ गया, ठीक, और इसके बाद एरोप्लेन मान लीजिए, प्लेन हो गया। ये सब क्या है, ये सब विज्ञान ही की तो है, ये सब विज्ञान ही की देन तो है। हमारी चीजों को कितना आसान बना, ये समय डेली यूज की चीजें हम रोज यूज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ मान ट्रेन से कोई सफर कर रहा होगा, बस से कर रहे हैं, हमारे रोज की यही सब चीजें तो हमको पढ़ना है। सिंचाई है, सिंचाई पहले आप लोग सुने होंगे, रोहर, झरना, ये सब चीजों से मतलब खेतों में सिंचाई होती थी, ढेकुली, ये सब चीजों से खेत में सिंचाई होता था। अब क्या है, पंप सेट लगा दो, कहीं भी लगा दो, जहां लगा दो वहीं पानी निकलने लगेगा,
तो पंप सेट हो गया आपका, ठीक है। नहर हो गया, नहर भी मतलब कहीं कहीं नहर होते हैं, नहर और पानी की सिंचाई करते हैं, नहर हो गया, पंप सेट हो गया। ये सब चीजों से क्या हुआ, सिंचाई मतलब खेतों में आसानी से होने लगा, ठीक है। पंप सेट हो गया आपका, कैनाल बोलते हैं नहर को, नहर हो गया, ठीक। तो ये सब क्या है, ये सब विज्ञान की देन है, ठीक है। विज्ञान हमको ये सब बहुत सारी चीजें दिया है जो हम रोज यूज कर रहे हैं अपने जीवन में। ठीक है, और क्या दिया है देखेंगे। मनोरंजन के लिए, मनोरंजन हो गया, ठीक है। चिकित्सा, मनोरंजन हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा, उन्नत बीज, ठीक है। रसायन, तो मतलब रसायन का मतलब आप समझे रसायन मतलब खाद, खाद मान लीजिए, खाद, उर्वरक, उर्वरक, ठीक है। ये सब देखिए मनोरंजन। आज पहले हम लोग पहले देखिए सुनते हो खेलते थे लोग, मतलब कबड्डी वबड्डी जो मतलब फिजिकल गेम हो रहा था। अब क्या होगा, मनोरंजन का इतना ज्यादा साधन हो गया है कि आप घर में ही बैठे मोबाइल ले लिए अपना टीम गेम खेल रहे हैं। देखो सब बच्चे फ्री फायर, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई कोई गेम खेल रहा है, छोटा छोटा बच्चा है उसी में लेकर अपना गेम खेल रहा है। ये सब क्या मनोरंजन का साधन है। तो मनोरंजन का साधन कौन दे रहा है, सब विज्ञान की देन है, ठीक है। विज्ञान की देन है, ठीक है। तो विज्ञान ने हमको दे दिया एक मोबाइल, मोबाइल में गेमिंग, गेम बोल रहे हैं, मोबाइल में गेम हम लोग चलते हैं, मोबाइल गेम या गेमिंग, हम मोबाइल में बैठे बैठे गेम खेल रहे हैं, ठीक है। हमको जैसे कुछ भी मतलब जैसे घर में आप लोग देखेंगे मम्मी उम्मी लोग रहती है तो लोग क्या सीरियल देखते हैं, टीवी में सीरियल देखती है, तो ये एक प्रकार से मनोरंजन उनको हो रहा है। तो टीवी, जो टीवी है या टेलीविजन है, ये भी क्या विज्ञान का देन है, उनका मनोरंजन हो रहा है। जो दादा उदा उदा वो लोग रामायण वामायण देखते हैं तो वो लोग भी टीवी भी देखते हैं, ठीक है। या रेडियो में मतलब शाम का चौपाल या फिर कृषि उसी वाला, तो रेडियो ऑडियो हो गया, ठीक है। इसमें गाना वाना भी आएगा अपना। ये सब क्या चीज है, ये सब मनोरंजन के साधन है। और ये सब चीजें कौन दे रहा है, ये विज्ञान ही दे रहा है। विज्ञान ही हमको बहुत ही सरल बता रहा है हमारी लाइफ को, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब। इसके बाद चिकित्सा, चिकित्सा मतलब क्या, डॉक्टरी बोल सकते हैं प्रकार से, ठीक है। डॉक्टरी, डॉक्टरी पहले क्या होता था, कोई बीमार हो जाता था तो गांव के जो आसपास के मतलब जो दवा ववा होती थी उससे लोग इलाज करते थे, जिससे सही नहीं हो पाता था। आज बहुत सारे मतलब बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल में बढ़िया बड़ा इलाज होने लगे हैं, ठीक है। जैसे मतलब एक्सरे हो गया, ठीक है। किसी के अगर हड्डियों का इलाज करना है या हड्डी में किसी प्रॉब्लम है तो हम एक्सरे कराते हैं, ठीक है। पेट में किसी प्रॉब्लम है अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड हो गया, एमआरआई होता है, ठीक है। इधर अलग अलग प्रकार की मतलब की जांच वगैरह जो हो गया है या फिर किसी को प्रॉब्लम हो गई है तो अलग अलग दवाएं हैं। ये सब किसकी देन है, ये सब विज्ञान की देन है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को विज्ञान पढ़ना बहुत जरूरी है। और सब आप लोग कैसे क्षण नहीं पढ़ोगे ना आगे जाके और समझ में आएगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको समझना बहुत ही जरूरी है। एजुकेशन, शिक्षा, देखो जितना हायर एजुकेटेड मतलब हाई चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उतना ही हम लोग ज्यादा विकास करेंगे, ठीक है। हम लोग को आगे चल के मतलब अपने देश को बहुत आगे ले जाना है, तो उसके लिए हमें हाई क्वालिटी और हाई मतलब इसको बोलते हैं एक डिपार्टमेंट है आईसीटी बोलते हैं ना, इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
ठीक है। शिक्षा में मतलब हाई हाई क्वालिटी की शिक्षा, मतलब अगर जैसे जब आप इंटर के बाद आप लोग पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि लिए हायर एजुकेशन, जैसे अब बड़े बड़े डॉक्टर हो रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या है, शिक्षा ही बहुत जरूरी है। तो बहुत हाई लेवल का हमें शिक्षित होना जरूरी है ताकि हम अदर देश से मुकाबला कर सके। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने आईसीटी हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी लॉजी, इस पे मतलब कि ये सब किस चीज का, ये सब विज्ञान का ही देन है। उन्नत बीज, आज देखो पहले हम लोग सुनते थे कि एक बिस्सा खेत हमारा आएगा, एक बीघा खेत थोड़ा सा होता था, बाकी सूख जा रहा था। अब अलग अलग तरह के हाइब्रिड बीज आ गए हैं, ठीक है, हाइब्रिड बीज आ गए हैं जो थोड़ा सा बोओगे और बहुत ज्यादा पैदावार होता है। ठीक है, और जो भी खराब नहीं होता है। कोई सब्जी देखो अच्छा अच्छा किस्म की आएंगी, ठीक है, करेला वरेला देखो कितना अच्छा अच्छा मोटा मोटा करेला आ रहा था, या फिर कोई भी चीज हो गया। तो उन्नत बीज ये सब किस चीज का देन है, मतलब देन है, ये सब विज्ञान की देन है। ठीक है, उर्वरक, उर्वरक में देखो डीएपी डाई आ गया, यूरिया आ गया, ठीक है, अदर जो भी मतलब कि उर्वरक पदार्थ है, ये सब चीजें किस चीज की, ये सब विज्ञान की देन है। इसीलिए हम लोग जो पहला टॉपिक है इसमें वो यही है कि हमारे जो डेली लाइफ रोज की यूज है, मतलब डेली यूज है, वो उसमें क्या क्या यूज जरूरी है। तो आप लोग ये सब समझना बहुत जरूरी है कि मनोरंजन में, चिकित्सा में, शिक्षा में, उन्नत बीज, उर्वरक, ठीक है, या फिर इसके पहले जो था यातायात हो गया, कृषि हो गया, ठीक है, इस सब चीजों में कैसे मतलब विज्ञान का यूज है और कैसे हमें समझना है, ये सब चीजों आपको बहुत जरूरी समझना। ठीक है, तो हमें आप लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे इसको देखेंगे। तो भी रोका, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ तक हम बस मतलब दो तारीख पढ़े हैं, ठीक है ना। एक तारीख था हमारा कि डेली लाइफ में, मतलब पहला था दैनिक जीवन में विज्ञान, और दूसरा था विज्ञान की देन, विज्ञान की देन। ठीक है, दो चीजें हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम अगले क्लास में देखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, आप लोग मेरे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए।